Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Good morning, everybody. सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में आप सबको मेरा सलाम। Once again, this is Reverend Puti. I greet you all and welcome in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. यहोवा राजा है, उसने महात्म्य का पहरावा पहना है। यह वह पहरावा पहने हुए और सामर्थ्य का फेटा बांधे हैं। इस कारण जगत स्थिर है, वह नहीं टलने का। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, तू सर्वदा से है। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, thank you Holy Spirit. Hallelujah. Thank you Lord, thank you Master, thank you Jesus. Hallelujah. Take control, take authority, take freedom over. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Take control, take authority, take freedom, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord. धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आराधना। हालेलुया। जिंदा खुदावन तेरे पवित्र चरण में अर्पित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, युगानुगों के कभी न बदलने वाले, हम मनुष्य के रचयिता यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार तेरे चरणों में आते जिंदा खुदावन, अपने सिरों को झुकाते बड़ी दीनता से और तेरे नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। सारी महिमा और जलाल तुझे अर्पित करते हैं। तू सामर्थी है, तू महाप्रतापी है, तू युगानी का एक सा परमेश्वर है। तू अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। तू कभी बदलता नहीं जिंदा खुदावन। तू सच्चा, धर्मी और न्यायी परमेश्वर है। तेरी सामर्थ, तेरी महासामर्थ, तेरे आश्चर्य कर्म, तेरे हाथों की रचना ये संसार और हम मानव जिंदा खुदावन, इसके तुल्य कोई सामर्थ नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं। हम सारा आदर महिमा जलाल तुझे अर्पित करते हैं जिंदा खुदावन, क्योंकि तू महात्म्य का पहरावा पहना हुआ है। जिंदा खुदावन, न कोई सामर्थ, न कोई बुद्धि, न कोई देवता तेरे तुल्य है। और ऐसे महासामर्थी परमेश्वर ने फिर एक बार इस प्रातःकाल में हमें जीवित ठाकर आराधना का, तुझसे मिलने का, तुझसे बातचीत करने का अवसर दिया। हम लाखों लाख धन्यवाद अर्पित करते हैं। सदा खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं, जाने अनजाने जो भी त्रुटियां, गलती, अधर्म, अपराध, अनाज्ञाकारिता विश्वास में है या अब भी है, हर एक पर दया कर क्षमा कर और आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करे, धन्यवाद स्तुति करे, तेरी महिमा करे, तुझसे मिले, तुझसे बात करें, तुझे सुने और जना खुदावन अपने जीवनों में आनंद को, छुटकारे को, शांति को, तेरे नाम को, तेरी बरकत को, तेरी इच्छा को ले लें, क्योंकि तेरी इच्छा हमारे लाभ की है, हमारे आशीष की, हमारे आनंद की है। जिंदा खुदा मांगते हैं आज जहाँ भी लोग, इस पृथ्वी पर जहाँ भी लोग आराधना करते हैं, और पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मिक भूख और प्यास से तुझसे मिलें, ताकि उनके जीवनों के दुख दर्द यीशु के नाम में दूर हो सके। बीमारी या दुर्बलता यीशु के नाम में जाती रहे, साथ होने दे पिता। इस घड़ी को, इस जगह को और हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। स्वर्गदूतों का पैर अग्नि का बाड़ा लेते पिता, और पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होकर फिर एक बार अपना पूरा नियंत्रण, पूरा कब्जा और स्वतंत्रता पवित्र आत्मा को देते हैं। होली स्पिरिट, यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी। जिंदा खुदा में रहो तो अपनी अग्नि से छू करके मुझे पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर करके नया मस्सा दीजिए जिंदा खुदावन, और आप मुझ में होकर काम कीजिए, बात कीजिए, अपनी महिमा कराइए। मैं घटूं, आप बढ़ी, आपको महिमा मिले। इस जगह के चारों लहू का अग्नि का बड़ा बांधते पिता, और स्वर्गदूतों को आगे देते हैं, हमारी सेवा ठहल करें, हमारी रक्षा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं जिंदा खुदावन, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते हैं, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एक पवित्र गीत की किताब का गीत है, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, उसका एक ही स्टैंजा हम गाएंगे। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त
हमारा बाप के पास सब जाने को। हम रात अक्सर को थे ना गम उठाते हैं, यही बाइस यकीनन बाप के पास न जाते हैं। गच्छी इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम ओके बाप को जाके खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है मुतबर लेगा जो दुखों को, पर एक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। हालेलुया। आइए प्रेरितों के विश्वास को हम फिर एक बार दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह की चीतनी और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रेरितों का विश्वास हमें खुशी, आनंद, कन्फर्मेशन, अश्योरेंस, ये सब कुछ को देता है, क्योंकि यीशु का वायदा है। ये प्रेरितों के विश्वास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बताता है कि उसने स्वर्ग को छोड़ा, ज़मीन पर आया, मेरे आपके गुनाहों को लिया, हमारे बदले के दंड को लिया, हमारे बदले की मृत्यु को लिया, उसने मृत्यु को हराया, मृतकों में से जी उठा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठा है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती है ना। दुगना आनंद यह है कि वो फिर से वापस आने वाला है न्याय करने के लिए, हमें अपने साथ लेकर जाने के लिए। पिछले रविवार को आपको अगर याद होगा कि हमने वचन कहाँ पर एंड किया था, कहाँ पर? इमानुएल, अर्थात गॉड इज विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं त्यागता। उसका वायदा कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और वो हमारे साथ है। तो जब हम इस बात को सोच रहे थे कि लॉर्ड हमने यहाँ पर एंड किया था, अब आप बताइए कि इसके आगे कौन सा वचन आप देना चाहते, क्या बात आप करना चाहते। और इस बात को सोचते सोचते खुदा बाप ने उन दो लोगों की याद दिलाई पवित्र बाइबल में, जो डर, दुख, संदेह, प्रश्न चिन्ह, असमंजस में जेरूसलेम को छोड़कर कहीं और जा रहे थे। आपको याद आ गया? ओके, आइए हम देखते हैं नए नियम में लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूक 24। इम्माउस के मार्ग पर चेलों के साथ यीशु। उसी दिन उनमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे, तो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय यीशु के पुनरुत्थान के विषय में है, और वहीं पर हम देखते हैं 13 वचन से आगे में कि पहले तो 12 वचन तक हमें बताया गया है कि यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे, तो वहाँ पर थोड़ा सा असमंजस है, विश्वास भी है और नहीं भी है, थरथराया हुआ विश्वास है, थोड़े से प्रश्न चिन्ह है।
अगर हम 8वें वचन को देखते हैं, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलिनी और योन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। यीशु मसीह के साथ हर वक्त थे, सुन रहे थे स्वर्गराज की बातें, शिक्षाओं को पा रहे थे, एक सहारा था, एक आसरा था, एवरीथिंग वाज देयर। एक छोटा बच्चा जब अपने माँ के गोद में होता है, अपने मम्मी पापा के साथ में जब बच्चा होता है, तो वो किसी भी बात से उसको फिक्र करने की, चिंता करने की, कुछ सोचने की उसे ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ अपने माता पिता के साथ होता है। वैसे ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेले जब तक यीशु मसीह के साथ में थे, यीशु मसीह उनके साथ थे, उन्हें किसी बात का डर, चिंता, परेशानी, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के दुख और तकलीफ़ और पीड़ा, उसकी सूली, उसको मारा गया, उसे गाड़ा गया, और चेलों में थोड़ा सा नहीं परंतु बहुत ज़्यादा, ना चलिए स्वाभाविक है कि वो इस वक्त तक यीशु के साथ, और यीशु को इस तरीके से लोगों ने यातनाएं दी। अब यीशु तो उनके साथ नहीं है, मृत्यु हो चुकी है, उन्हें दफनाया जा चुका है। वो प्रश्न चिन्हों में है, डर में है, डलिमाज में, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, इन्होंने यीशु के साथ ऐसा क्या, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। और जब उन्हें ये समाचार मिल भी रहा है कि यीशु उस कब्र के अंदर नहीं है, लेकिन तब भी वो असमंजस में है। यहाँ लिखा है कि पतरस ने देखा और अपने घर चला गया। हर चेलों में कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ संदेह, कुछ ना कुछ डर, कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह थे। हम 13 से आगे देख रहे हैं कि 2 लोग, ये चेले नहीं हैं, लेकिन ये यीशु के साथ थे, क्योंकि यीशु के साथ उन 12 चेलों के साथ साथ कई हजारों लाखों की भीड़ होती थी। ये उनमें से है, ये विश्वास करने वालों में से, यीशु को सुनने वालों में से, यीशु को पसंद करने वालों में से, यीशु को चाहने वालों में से है। लेकिन जब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह की मृत्यु हो चुकी है, ये उन सारी बातों को बुला चुके हैं कि यीशु ने क्या क्या कहा था, उसके लिए मरना, दुख उठाना, तकलीफ उठाना, उसके लिए मौत और फिर जी उठना, ये सब कुछ है, लेकिन भूल गए। और प्रियो, वो यरूशलेम को छोड़कर कहीं और जा रहे। वचन कह रहा है वो इम्माउस के मार्ग पर है। जब यरूशलेम को छोड़कर इम्माउस के मार्ग पर है, और लेकिन उनके दिल दिमाग में वही बातें, वो उसी बात की चर्चा कर रहे, कोई और चर्चा वो नहीं कर रहे हैं। तीसरा दिन है, वो इस बात की चर्चा ही कर रहे हैं कि कैसे यीशु मसीह को दुख दिया, तकलीफ दी, पीड़ा दी, अब क्या होगा। एक मनुष्य जिस तरह से असमंजस में, डर में, संकोच में, चिंता में, भविष्य की चिंता में बातें करता है, वो लोग यीशु मसीह के विषय बातें कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर में एक दर्द था, उनके अंदर में एक दर्द था। और उतने में जब वो इस तरह से बातें कर इम्माउस के मार्ग पर है, यहाँ पर उनके बीच में यीशु प्रकट होते, और यीशु उनके बीच में प्रकट होकर के उनसे सवाल करते कि ये क्या बात है जो तुम लोग कर रहे हो। 15 वचन, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो। वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। यीशु मसीह को एक परदेसी, एक यात्री, एक विजिटर जानकर वो लोग उससे कह रहे कि क्या तू एक अकेला व्यक्ति जो इस जगह पर नया है, यात्री है, परदेसी है, विजिटर है, तुझे नहीं पता कि इन दिनों यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। फिर उन्होंने उसे सारी बातें बताई कि यीशु नाम एक व्यक्ति, उसके साथ क्या हुआ, कैसा हुआ। और उन्होंने एक बात जो कही उसको हम ध्यान देते हैं। यीशु नासरी के विषय में 19वां अध्याय, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था।
यीशु नासरी के विषय में क्या बात कर रहे हैं? यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। ही वॉज अ पावरफुल प्रॉफिट। उन्हें पता है कि वो कौन था, उसके काम, उसकी बातें वो कह रहे कैसी थी? सामर्थी, पावरफुल। और किसके निकट, किसके सामने? इन whose साइड, इवन इन गॉड साइड एंड मैन, ह्यूमन बीइंग। वो कह रहा है कि सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। इंग्लिश में कह रहा परमेश्वर और सब लोगों के लिए, गॉड एंड ऑल पीपल, एवरीबॉडी। सबको पता था कि वो कैसा है, लेकिन फिर भी वो कह रहा 20 में, और प्रधान याजक और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवा इस घटना को हुए 3रा दिन है। उनको दुख इस बात का है, ज्यादा दुख इस बात का है कि यीशु की मृत्यु हो गई है, और अब हम जो सोचते थे कि ये छुड़ाएगा, ये बचाएगा इस्राएल को, ही विल ओनली रिडीम एंड ही कैन ओनली रिडीम, वो उसे एक रिडीम, एक छुड़ाने वाले के रूप में देख रहे थे। और यहाँ पर उनकी आशा टूट चुकी है। और जब उनकी आशा टूट चुकी है, जब वो यरूशलेम को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, और उसके आगे एक सीधी राह, एक सही जगह जब मनुष्य ने छोड़ दिया, तो उसके साथ क्या कुछ नहीं हो सकता। कहाँ, कौन सी दिशा और जगह पे वो नहीं जा सकता, स्थानों पे नहीं पहुंच सकता, और किस किस तकलीफ और नुकसान का सामना, विनाश का भी सामना उसे करना पड़ सकता है। इसलिए यीशु मसीह, यहाँ पर वचन हमको बता रहा है कि यीशु मसीह सही समय पर चेलों के पास प्रकट हो रहे हर बार, और यीशु मसीह उन पर प्रकट होकर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या बात है, ये तुम क्या बातें करते हो। और जब उन्होंने बताया तो यीशु मसीह उन्हें समझा रहे, बहुत अच्छे ढंग से यीशु मसीह ने उन्हें समझाया। 25 वचन, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यशायाह नबी की किताब में 9वें अध्याय में, 7वें अध्याय में, 40वें अध्याय में, ड्यूटोनॉमी 18 में। इन बातों को हम आपको कई बार बता चुके हैं कि यीशु मसीह के विषय में क्या क्या बातें कही हुई है। छुड़ाने वाला, बचाने वाला, उद्धार करता, शांति का राजकुमार, अद्भुत युक्ति करने वाला, सारी बातें। और वो बातें फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, शुरुआत से आखिर तक उसने फिर एक बार उन्हें बताई, उन्हें समझाई। और वचन यहाँ पर हमें बता रहा है कि मनुष्य आज जो परिस्थिति है, उस समय वो लोग प्रश्न चिन्ह में, डर में, संदेह में, दुख में और अनिश्चितता में, पता नहीं आगे क्या होगा। और ऐसे समय में यीशु मसीह वहां प्रकट होते हैं। यीशु मसीह ने जो बात कही कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 और 6 में, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, केवल कहा नहीं, उससे पूरा किया, प्रैक्टिकली उसे पूरा किया। देखिए, जब यीशु नाव में सो रहे थे, बहुत बड़ी आंधी और तूफान आया, और चेलों ने उसे उठाया कि देख कितनी बड़ी आंधी और तूफान बाहर है, तू सो रहा है। उसने उसे आंधी को डांटा और उसे शांत किया। जब चेले रात भर कष्ट कर चुके लेकिन उन्हें मछली नहीं मिली, तब भी यीशु प्रकट होते और कहते यहां नहीं, यहां जाल डालो। हर जगह यीशु पुनरुत्थान के बाद तुरंत चेलों के पास में जाकर उन्हें मिलते और कहते तुम्हें शांति मिले, पीस बी विथ यू, क्योंकि उनका मन व्याकुल था। इस घड़ी भी अपनी व्याकुलता में, अपने प्रश्न में, अपने डर में, अपनी परेशानी में, अपने दुख में, अनिश्चितता में, भविष्य की चिंता में, ये जेरूसलेम को छोड़कर जा रहे। एवरीथिंग इज ओवर नाउ, द मास्टर इज गॉन, द लीडर इज गॉन। अब क्या है जेरूसलेम में?
और ये दोनों इम्माउस के मार्ग पर है। यरूशलेम से दूर है, यरूशलेम को छोड़ चुके, 7 किलोमीटर की दूरी पर जा चुके। और यीशु मसीह जिसको हमेशा अपने लोगों की फिक्र है, हमारी फिक्र है, आपकी फिक्र है, मेरी फिक्र है, हम सबकी फिक्र है, यीशु मसीह ने उनको कि वो मार्ग से भटक न जाएं, कि वो सत्य से न हट जाएं, कहीं जीवन विनाश में न चले जाएं। यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। सही समय पर मार्ग में उनके साथ संगति करता है, उनके पास जाता है, उनके साथ चलता है, उनसे बातें करता है, उनके लिए ठहर जाता है। वो कहते हैं रुक जा, मत जा, तो उनके लिए रुक जाता है। और इतना ही नहीं, उनके साथ खाने की मेज़ पर रोटी को तोड़ता है। जब रोटी को तोड़ता है, पहले भी जब उनसे बात करता था तो वो उनके दिमाग में ऐसा लगता है कि अरे ये कहीं वो तो नहीं, ये सारी बातें कैसे जानता, ये इतना सारा कैसे कह रहा। उसकी आवाज़, उसकी बातें, सब कुछ उनके मन में उस बात को डालती है। लेकिन चिंता इतनी गहरी है, वो भूल गए कि उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में जब हम पढ़ते बीज बोने वाले के दृष्टांत को, तो यही बात वहां पर बताई गई है। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में ये जब यीशु मसीह चेलों से करे, उसने कहा कि तू ये दृष्टांत में हमें क्या बता रहा है। उसने कहा कि ये वही बात है जब एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, तो कुछ अलग अलग ज़मीन पर वो बीज, अलग अलग बीज, थोड़े थोड़े बीज अलग अलग जगहों पर पड़े। तो उसने मत्ती 13:22 में बताया, जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और फल नहीं लाता। और 21वें वचन में, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिन का होता है और ठोकर खाता है। पूरी तरह से दृढ़ विश्वास में, मसीह के वचन में, उसको खा पीकर पहन ओढ़कर उसमें चलना, उसी में बने रहना, उसके साथ चलना, उसके साथ खड़े रहना, हर परिस्थिति में वचन का सहारा लेना, वचन की बुद्धि और ज्ञान को लेना, वचन में होकर बात करना, वचन में होकर सुनना समझना, वचन के अनुसार समझना, ये सारी बातें हमारे लिए जरूरी है। इम्माउस के मार्ग पर यीशु मसीह ने उन दो को आगे जाने से रोक दिया, भटकने से रोक दिया, अकेलेपन से रोक दिया, दुख और पीड़ा से रोक दिया, आगे आने वाली मृत्यु और नुकसान से और विनाश से रोक दिया। यीशु मसीह ने जब उनसे बातें करी, उनके साथ जब रोटी तोड़ी, जैसे रोटी तोड़ के उन्हें दी, और वचन कहता है उसके बाद वो वहां से डिसअपीयर हो गया। लेकिन उसी पल उन्हें समझ में आ गया, उनकी आत्मा की आंखों ने उसे पहचान लिया कि ये तो यीशु है जो मृतकों में से जी उठा है। और उन्होंने बिना देर किए, वचन कहता है 32वें वचन में, तुरंत वो उठे और वो यरूशलेम को गए। वापस यरूशलेम में लेकर आता है यीशु मसीह उनको सही समय पर। मनुष्य की पीड़ा, दुख, तकलीफ, प्रश्न चिन्ह, आज परिस्थिति ऐसी है, हर कोई कहते हैं रेवरेंड कैसा होगा, भाई सब कैसा होगा, डर, चिंता, परेशानी, लॉकडाउन कब खत्म होगा, बिजनेस नौकरी कब शुरू होंगी, कब, अब क्या होगा, कैसा होगा। बहुत कम लोग हैं, आई एम सॉरी टू से, बहुत कम लोग हैं जो इस बात को पहले पूछते हैं कि भाई सब चर्च कब ओपन होंगे, रेवरेंड चर्च कब स्टार्ट होंगे। मनुष्य का जो स्वभाव है, कैसे होगा, आगे क्या होगा। लेकिन वचन हमको बता रहा है कि अगर उसने वायदा किया, इम्मानुएल, अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी योद्धा, शांति का राजकुमार, खिलाने पिलाने पहनाने उड़ाने वाला, संभालने वाला, उसने वायदा जो हमसे किया कि फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। यरूशलेम को छोड़कर आज अगर हम विश्वास में, पीड़ा में, प्रश्न चिन्ह में, डर में, चिंता में, उदास है, हमारा विश्वास अगर थरथरा रहा है,
हमें अगर डर लग रहा है, हमें अगर भविष्य की चिंता सता रही है, अनिश्चितता हमें व्याकुलता में अगर लेकर जा रही है, तो प्रियो फिर एक बार, जैसे पिछली बार हमने बताया था कि हमें खुदा से बात करना ज़रूरी है, फिर एक बार उसके चरणों में आना है। क्योंकि देखिए, वो आपके पास है, वो आपके पास है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानी में, अपने दुख में, अपने सवालों में डूबे हुए हैं। आने वाले कल की चिंता में आप परेशान हैं। एक व्यक्ति ने खुदा से बोला कि खुदावन, मैं तकलीफ में हूँ, तो मेरे साथ चलना। खुदा ने कहा ठीक है, मैं तेरे साथ चलूँगा। और जब वो चलता तो उसके साथ साथ उसे, उसके 2 पाँव के साथ साथ उसे 2 पाँव पंजों के निशान दिखाई देते। वो बड़ा खुश होता कि खुदा मेरे साथ चल रहा है। ज़िंदगी चलती रही। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे केवल 2 ही पंजे दिखाई दिए, 2 ही पंजे दिखाई दिए, 2 और पंजे उसे दिखाई नहीं दिए। तो बड़ा नाराज़ हुआ कि खुदा, तूने मुझसे कहा था कि तू सदा मेरे साथ रहेगा, अब तक तू साथ चला तो सही, लेकिन जब मैं आज ज़्यादा दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, तब तो तूने मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे 2 ही पंजे दिखाई दे रहे हैं पैरों के, मैं अकेला चला। और ऐसा कहकर उदास होता है। परमेश्वर से कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तब भी तेरे साथ चल रहा था और आज भी तेरे साथ चला और हमेशा तेरे साथ चलता रहूँगा। तो बोला 2 ही पंजे क्यों दिखाई दिए पैरों के? बोला 2 ही पंजे पैरों के इसलिए दिखाई दिए कि तेरे दुख में, तेरी तकलीफ में, तेरी पीड़ा में, तेरे संकट में मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। तो मेरी गोद में था। वो जो पंजों के निशान है वो मेरे थे। जब दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, बिल्कुल सही समय पर वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। यीशु मसीह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी हमें परेशान, दुख, तकलीफ में अकेला अनाथ नहीं छोड़ते। वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और इस दुख की, तकलीफ की घड़ी में, इस प्रश्न चिन्ह की घड़ी में, जब चेले यरूशलेम को छोड़कर जा रहे थे, यीशु मसीह ने उनसे मिलकर, बात करके, सिखाकर, बताकर, चिताकर, समझाकर, अपने आप को रोटी तोड़ने के जरिए प्रकट कराकर वो वहां से चला गया। लेकिन सुनिए, यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया और यीशु मसीह वहां से चले गए। रोटी तोड़ी, उन्हें दी, उसके बाद वो चले गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि लुक, आई एम जीसस, आई एम रेजरेक्टेड, यू हैव टू गो टू जेरूसलेम, यू हैव टू डू दिस, दैट। नो, खुदावन ने हमें फ्री विल दिया है, उसने हमें बुद्धि दी है, चुनना है। हम जीवन को चुने, मृत्यु को चुने, जीवन के आनंद को चुने, विनाश को चुने। हमेशा संकट, परेशानी में पड़े रहे अपनी चिंता की वजह से, या सब कुछ यीशु के हाथों में दे दी और खुशहाली और आनंद से रहें। यीशु ने उन्हें सब कुछ, उनको अकेला भटकने नहीं दिया। उन खुद स्वयं से यीशु, आप, वहां पे लिखा हुआ, आप उनके आगे आकर उनके पास जाकर खड़ा हो गया, उनसे बात करने लगा, उनसे पूछने लगा, उन्हें बताने लगा, सिखाने लगा। स्वयं यीशु अपने आप को आपके पास लेकर आते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके साथ चलते हैं, आपके पास ठहरे रहते हैं, रुके रहते हैं, आपको वक्त देते हैं कि आप उससे जब बात करो, उसे सुनो, समझो, उसे पहचान लो। आपके पास ठहरते हैं, आपको कई प्रकार के इशारे देते। तो कैसे? जब यीशु आपके जीवन में इस तरह की कई परेशानियां, संकट, और आप जब उससे मांगते हैं या नहीं भी मांगते हैं, क्योंकि उसे आपकी फिक्र है, वो आपको प्रकट होते हैं। किस तरह से? कभी वचनों के जरिए आपसे बात करते हैं, कभी गवाहियों के जरिए आपसे बात करते हैं, कभी गीतों के जरिए आपसे बात करते हैं, कभी खुदावन आपसे, प्रभु यीशु मसीह आपको स्वप्न दर्शनों में बात करते हैं, कभी आपके जीवन में दी हुई आशीषों के, सक्सेस के जरिए, खुशहाली के जरिए आपसे बात करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ। पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं तो हम यही पाते हैं। स्वप्न दर्शनों में डायरेक्ट सपना आता है, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से रिडल्स में आता है। उसको हमको, उस सपने को हमको, उस दर्शन को हमको समझना होता है। ड्रीम्स एंड विजन्स में जब खुदा बात करता है, कभी कभी बहुत डायरेक्ट बात करता है हमसे भी, और कभी कभी रिडल में होता है, उसको समझना होता है। वो हमसे बात करता है,
आपसे बात करता है, हम सबसे बात करता है, लेकिन हमारे जीवन का मार्ग जो हम चुन चुके होते हैं, हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में जो प्रश्न चिन्ह, शक, संदेह भर चुके होते हैं, जो डर परेशानी भर चुकी होती है, वो इतनी ज़्यादा तीव्रता में होती है, इतनी ज़्यादा जगह कर चुकी होती है, दिल दिमाग में घर बना चुकी होती है कि उसकी आवाज़ को सुनते और फिर वो निकल जाती है, फिर सुनते और फिर निकल जाती है, फिर उसकी आवाज़ को सुनते और फिर निकल जाती है। और इसलिए तो कह रहा है, वो वचन तुरंत आनंद के साथ ले लेता है एक व्यक्ति वचन सुनकर, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ता, और जड़ नहीं पकड़ने के कारण कहता वो वचन ठहरा नहीं रहता, हृदय में रहता नहीं है, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ा है। तो कई सारी परिस्थितियों में, विपदाओं में, परेशानी में वो निकल जाता है। और कह रहा है इसलिए वो व्यक्ति ठोकर खाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर तुम उसके पास आते हो तो वो तुम्हें संभालता है, बचाता है, तुम्हारी रक्षा करता है। क्यों क्यों यीशु मसीह उनके पास गए? क्यों उन्हें चिताया, बताया? क्यों उन्हें प्रेरित किया कि वो यरूशलेम को वापस जाए? क्योंकि अगर वो आगे जाते हैं तो शैतान, पहला पत्र 5:7 में लिखा, सचेत रहो कि जागते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि विरोधी शैतान जो फाड़ खाने के लिए हमेशा ताक में बैठा रहता है, तुम्हें फाड़ न खाए। आज हमको अपने आप को ढूंढना है, थथोलना है, देखना है, अपने आप से बात करना है। हम कहाँ हैं? हम कौन से मार्ग पर है, कौन से रास्ते पर है? हमारी सोच क्या है? हमारे दिमाग में क्या, हमारे दिल में क्या, हमारी आत्मा में क्या, हमारी कौन सा डर है, कौन सी चिंता, कौन सी परेशानी, कौन सी व्याकुलता है? क्योंकि शैतान, उसका काम क्या है? डराना, तकलीफ में लाना, असमंजस में लाना, शक संदेह में लाना, परेशानी में लाना, आपके डर को, परेशानी को फायदा लेकर के और उसको बढ़ाना, और डर को, परेशानी को, चिंता को बढ़ाना। आज हर कोई इसी बात की चिंता में है, हर कोई इसी बात की परेशानी में है कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है, घर में बैठे बैठे परेशान हो रहे हैं। वचन कहता है, वचन को जितना पढ़ें उतना नया 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 प्रकाशन खुदा देता है। वचन में जितना घुस जाएं वहाँ से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है। वचन के पास जितना आए हमें सुकून, शांति और तसल्ली मिलती है। वचन को जितना खाएं पिए, पहने ओढ़े, उतनी सुरक्षा, शांति हमें महसूस होती है। हमें डर नहीं लगता। और अगर डर लग रहा है, चिंता है, तो वचन कह रहा है यीशु मसीह एम्माउस के मार्ग पर उन दो के पास खुद से अपने आप को लेकर जाते, अपने आप को उन पर प्रकट करते हैं। उनसे पूछते क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? फिर बताते ऐसा नहीं, ऐसा है, क्या तुम भूल गए? कहा जितनी भविष्य ध्वनियाँ की गई, जितनी पवित्र शास्त्र की बातें पुराने नियम में, क्या तुम भूल गए? हे मंदमतियो, क्योंकि उसे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है अंदर में, उससे पीड़ा हो रही है कि इतनी सारी बातें पवित्र शास्त्र की इन्हें बता दी गई, इनके सामने मैंने सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी इन्हें समझ नहीं आया, फिर भी ये भूल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो उन्हें समझाता है, उनके लिए वहाँ रुक जाता है। जब वो आगे बढ़ने जाता है और वो कहते कि रुक जा, वो रुक गया और रोटी थोड़ी और उन्हें दिया और बताया कि वो कौन है। अब चॉइस उनकी थी दोनों की कि जान लिया यीशु जिंदा है, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, जीसस इज रेजरेक्टेड, यीशु पुनरुत्थित हो तो चुका है, जीवित हो चुका है, चलो आनंद के साथ आगे बढ़ो, काम करो, बिजनेस करो एम्माउस में, और आगे चले जा। नहीं, उन्होंने क्या चुना? पीछे आने का रास्ता चुना, पीछे लौट कर आने का रास्ता चुना। चाहत उनकी कौन सी आई कि हमें पीछे लौट कर जाना। पीछे लौट कर कहाँ जाना है? जेरूसलम में जाना है। कलाम कहता है कि नया जेरूसलम बनाने को है खुदा, हमें जेरूसलम में यानी यीशु के पास लौट कर आना है। नया आकाश, नई पृथ्वी अगर ये चाहिए, स्वर्गीय घर, स्वर्गीय मिरास अगर चाहिए, जीवन का मुकुट अगर चाहिए, उसके साथ रहना, उसके दाहिने हाथ में रहना, लौट कर आना है। आज जहाँ भी हमें, जिस परिस्थिति में है, जिस मार्ग में है, जिस सोच में है, जिस डर में है, जिस चिंता परेशानी में है, जिस संकट में है, जिस व्याकुलता में, उसको वही छोड़ देना है और उसके पास वापस आना है। क्योंकि शैतान का क्या काम है? यूहन्ना 10 में क्या बोलता है? शैतान का क्या काम है? वो चुपचाप से आता है, छुप कर आता है,
चोरी से आता है, आप में प्रवेश करता, आपको डराता, धमकाता, चिंता में, व्याकुलता में, अकेलेपन में, परेशानी में आपको डालता है और आपको फाड़ खाता, आपका विनाश करता है। लेकिन वचन कह रहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, ईश्वर ने कहा। और 10 में, योना 10 में बोल रहा कि वो द्वार से प्रवेश करता है, वो अपनी भेड़ों को जानता है, अपनी भेड़ों की रक्षा करता, अपनी भेड़ों की परवाह करता, उन्हें भेड़िए से बचाता, उन्हें शैतान से बचाता है, उन्हें दुख, संकट, पीड़ा, महामारी, अकेलेपन, चिंता, निराशा से बचाता, उन्हें बुरे मार्ग पे जाने से बचाता, उन्हें मृत्यु और विनाश और नाश होने से बचा लेता है। यही यहाँ पर हम देख रहे हैं। अकेलेपन से उन्हें निकाला, संगति में लेकर गया। किसकी संगति? चेलों की संगति में लेकर गया। मृत्यु के दुख से, गमों से निकाल कर पुनरुत्थान के विश्वास में लेकर गया। प्रिय, मृत्यु का दुख था कि यीशु को लोगों ने मार दिया है, लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है कि अब यीशु ने उन्हें उस मृत्यु के दुख से निकालकर पुनरुत्थान के आनंद में और पुनरुत्थान के विश्वास में यीशु उनको लेकर के आया है। उनके प्रश्न चिन्ह, संदेह सब निकल गए। अब गवाह